सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा कि किस तरह से अब बैलों को गौशाला में मरने का इल्ज़ाम भी एक मुसलमान पर थोप दिया गया है। वो कौन है, क्या तफसीलात हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज के एक स्कूल का मंज़र मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहीं पर डिजिटल इंडिया की हकीकत ज़मीनी सतह पे क्या है वो हम समझने की भी कोशिश करेंगे। उदयपुर में जिस जगह इंतहा पसंदों ने दर्जी कन्हैयालाल को कत्ल किया था, उसी जगह पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई है। ताज़िया के जुलूस जारी था तो अचानक आग लगने का मंजर भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के कबाइल हामिला खातून को चारपाई पर दरिया पार करने की क्या ज़रूरत हुई, और तालिबान रहनुमा शेख रहमुल्लाह हक्कानी के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं खुदकश हमले में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। क्या कुछ होता है ज़मीनी सतह पर, सरकारी सतह का खाने वाले। यूपी गवर्नमेंट को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि सरकार की तनख्वाह लेकर के बच्चों को पढ़ाने का वादा करने वाला मास्टर स्कूल की क्लास में आकर के कपड़े निकाल कर के सो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, तनख्वाह हासिल करेंगे सरकार से, खूब खाना खाएंगे घर में और आके सोएंगे स्कूल की क्लास में। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है, और यहाँ बीच में बच्चों के बीच में और अलग अलग तरह की जो इसकी तबसरों के साथ ये हालात हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है यूपी में बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह तबाह बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। जिस मास्टर को पढ़ाना चाहिए वो यहाँ पढ़े सो रहा है। इसको अलग अलग अंदाज में और तबसरों के साथ पेश करते हुए यूपी गवर्नमेंट को ये वीडियो टैग करने की कोशिशें हुई हैं कुछ लोगों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, ऐसा ही डिजिटल इंडिया का एक और मंजर देख लीजिएगा कि ये जो वीडियो आपने देखा नाज़रीन गिरामी, यूपी के सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज के एक तरक्याती ब्लॉक के सागर रोजा गांव का है, जो इस वक्त वीडियो आप देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में देखिएगा डिजिटल इंडिया की हकीकत क्या है। कबाइली हामिला खातून को चारपाई पर दरिया पार करने का ख़तरा मोल लेना पड़ा है, ताकि उनको अस्पताल में दाखिल किया जाए और जच्चा को सही तौर पर जो है पूरी तरह से अस्पताल में इलाज मिल सके। ये सूरत हाल है ज़मीनी सतह की। नाज़रीन गिरामी, क्या कभी मीडिया जो छोटी छोटी बातों को लेकर के हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवाने की कोशिशें करता है और मामूली बातों को लेकर के 3-3 दिन तक डिबेट करता है अपने प्राइम टाइम के मौके पर, या कभी इस तस्वीर को दिखाने की उसने कोशिश की है, या इससे पहले जो सरकारी स्कूलों का हाल है उसको दिखाने की कोशिश की, ये ज़रूर सवाल उठाना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, बीजेपी की जानिब से इस वक्त तिरंगा को लेकर के जो सूरत हाल इस वक्त 15 अगस्त तक की तारी हड़बड़ाहट और ये सारी कार्रवाई जारी रहेंगी, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि तिरंगा में मौजूद 3 कलर किस की अलामत हैं और उसका क्या संदेश और पैगाम है। ऐसा ही एक नामनिगार बीजेपी के कारकुन से जो झंडे बेच रहे थे, उनसे पूछने की कोशिश की तो वो बगलें झांकने लगे। आप इसको सुन सकते हैं। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मतलब आपका? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। अच्छा, तिरंगा के बारे में आपको क्या जानकारी है? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अच्छा, इसका जो 3 कलर है इसके बारे में भी बता दीजिए। हरा का मतलब क्या है, सफेद का मतलब क्या है, और ये जो केसरिया इसका क्या मतलब है? लोग ये जानना चाहें तो। हरा का हरियाली है, सादा का सादगी है, और केसरिया का हमारा क्या, देखिए दिमाग से कर रहा है, भूल गए?
थोड़ा बहुत तो याद नहीं आ रहा। बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ऑफिस के बाहर में जो है आप दुकान लगाए हैं, अपना बेच रहे हैं, आपको तिरंगा का केसरिया का मतलब भी पता नहीं है। अच्छा, ये तिरंगा कब से, इसका कैसे निर्माण हुआ ये पता है? वो तो ना हमको सब कम पढ़े लिखे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज राजस्थान की उदयपुर में मुहर्रम के ताज़िए में जो है आग लगने का मंजर देखने को मिला है। लेकिन इस मौके पर जिस इलाके में बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमानों में एक किस्म की दूरी पैदा हुई थी, हाल ही में एक दर्जी कन्हैया लाल को कत्ल कर दिए जाने के बाद, ये उसी इलाके का मंजर है। बताया जा रहा है कि जब ताज़िया को आग लगी तो जो हिंदू ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे उन्होंने पानी डाल करके इस ताज़िए को आग बुझाने की कोशिश की है। बालकनी में खड़े हिंदू ख़ानदान ने वक्त ज़ाय किए बगैर जो है पानी फेंक कर आग बुझाई और इस तरह से भाईचारे की मिसाल दी है। ये कहते हुए इस ताज़िए को आग लगने की वीडियोस अलग अलग पैगामात के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं उदयपुर में और राजस्थान में। आपको मालूम होना चाहिए कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है ताज़िए और मुहर्रम का जुलूस और सीना पीटी और इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं एक मखसूस बरादरी के से, और इसी के दरमियान में ये हादिसा पेश आया है। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और अफ़गानिस्तान से एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि आज यहाँ पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ है जो मौलाना शेख रहमुल्लाह हक्कानी साहब को निशाना बना करके किया गया था। काबुल में ये ख़ुदकुश हमला हुआ। हमले के बाद की फुटेज सामने आई है, पूरा दिखा नहीं सकते। इसमें बुरी तरह ज़ख्मी होकर के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रहमुल्लाह हक्कानी एक यहाँ के मारूफ आलिम दीन भी थे और तालिबान के एक अहम रहनुमा में माने जाते थे। अचानक उन पर एक शख्स ने जो है ख़ुदकुश हमला करके उनको जो है जान से मार दिया है। वाक़ई नाज़रीन गिरामी, अब ये सूरत हाल जो है बनी हुई है कि किस तरह तालिबान के रहनुमा को एक एक करके निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलग अलग तफसीरें इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान से आने लगे हैं। शेख रहमुल्लाह हक्कानी के इस तरह उन पर अटैक के बाद जो है इस वक्त सूरत हाल काबुल में पूरी तरह से संजीदगी से लिया जा रहा है। जगह जगह छापामार कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं तालिबान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में गौशाला में बहुत सारे मवेशियों के मरने की खबरें आ रही थी। अब जो है एक शख्स को इस सिलसिले में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में जो 61 मवेशियाँ मर गई थी उनके मारने का इल्ज़ाम लगाते हुए मोहम्मद ताहिर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने खाने में जहर मिला करके इन गायों को खिलाया था। ये वीडियो और ये तस्वीर ऑर्गेनाइज़र की जानिब से खबर दी गई है। मैं वहीं से ये तफसीलात हासिल किया हूँ। इसकी सुर्खी शेयर करते हुए लोगों ने तबसरा किया कि ये लोग अब एक और मुसलमान को जो है इल्ज़ाम लगा करके ये मामला भी मुसलमानों की सर थोपने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस सुर्खी को शेयर करने की कोशिश हुई है। ये अमरोहा ज़िले में एक गौशाला है जहाँ पर जो है 100 से ज़ायद गायों को जहर भरा खाना देने का इल्ज़ाम लगाया गया मोहम्मद ताहिर पर। इसमें 61 गायें जो है वो मर गई थी। इसी के सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही थी, ये बात सामने लाई गई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब से बिहार में हुकूमत गई है तब से अलग अलग तरह की धमकियाँ मिल रही हैं और दिए भी जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ और मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कहते हुए अलग अलग तरह के खबरें सामने आती रही हैं और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही है। इसी का जवाब देते हुए इस वक्त जो तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं उन्होंने कहा, जो इस वक्त नायब वज़ीर आला भी बन चुके हैं, कि भाई उनको भेजने दीजिएगा, ईडी को हो या सीबीआई को हो, बल्कि मैं कहता हूं कि जो है हमारे घर में ही वो अपना दफ्तर बना लें, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो मीडिया के नामानिगारों को जवाब देने की कोशिश की है और ये वीडियो इस वक्त एक दूसरे को शेयर करने की कोशिशें हो रही है। इसको आप आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं आगे एक और वीडियो बताता हूँ। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।
नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि एयर कंडीशन और हवाई जहाज़ और तैयारे, यहाँ सब बहुत ही बारीक बीनी के साथ आपकी तलाशी ली जाती है, इसलिए कि एक छोटी सी गलती हज़ारों सैकड़ों लोगों की जानें बर्बाद कर सकता है। लेकिन दुबई और दिल्ली के दरमियान में चलने वाली स्पाइस जेट के एक हवाई जहाज़ में बॉडी बिल्डर बॉबी कटारिया नामी एक शख्स सिगरेट जलाते हुए जो है नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो हवाई सफ़र करते हैं, तैयारों में सफ़र करते हैं, इस किस्म की जो है सिक्योरिटी की लापरवाही के चलते मुसाफिर महफूज हैं? इस वीडियो को पेश करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने जो है न सिर्फ वज़ीर दाखिला अमित शाह को ये वीडियो टैग किया है, बल्कि तमाम हुकूमतों को और मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियों को भी टैग करते हुए बताया है कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में या हवाई महकमे में जो है अभी तक सिक्योरिटी की इस तरह की चूक आज तक नहीं देखी गई थी। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अगर छोटी सी भी इसकी जो है आग अगर फैल जाती है और किसी चीज़ को लग जाती है तो यहाँ मौजूद तमाम की तमाम मुसाफिरों की जान जोखिम में आ जाती है। अब इस सिलसिले में जो है इस वीडियो को शेयर किए जाने के बाद और वायरल होने के बाद इस सिलसिले में तहक़ीक़ात करने की तफसीलात सामने आ रही हैं। ये बॉडी बिल्डर कहलाए जाने वाले बॉबी कटारिया, इसने जो है ये वीडियो बना करके शेयर कर दिया था। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है इस वीडियो को हज़ारों बार देखा भी गया है और शेयर भी किया गया और तनकीदें भी सामने आ रही हैं, और हुकूमत ने और पुलिस ने कहा है कि इसको जो है तहक़ीक़ के लिए पुलिस के हवाले मामला कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु में जो हाल ही में बीजेपी लीडर परवीन नेट्टारू का जो कत्ल हुआ था, इस सिलसिले में पुलिस ने बल्कि एडीजीपी आलोक कुमार ने बताया है कि 3 अहम तरीन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी शनाख्त शियाब, रियाज और बशीर के तौर पर हुई है, और ये अहम तरीन जो है उसके कत्ल में किरदार निभाया था। ये कहते हुए जो है पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से और नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए इनकी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो है इस सिलसिले में मज़ीद जो है तहक़ीक़ात हो रही है, कत्ल करने वालों के ताल्लुकात क्या PFI से या STP से है या नहीं, इस सिलसिले में अभी तक कोई मुसद्दिक़ा तस्दीक़ नहीं हो सकी। अलबत्ता इस सिलसिले में छानबीन ज़रूर की जा रही है। ये बात जो है ADGP आलोक कुमार ने नामनिगारों के सवाल के एक जवाब में तफसीलात फराहम की है। नाज़रीन गिरामी, उधर रूसी वज़ारत दिफ़ा का मानना है कि मगरबी साहिली इलाके पर वाक़ साकी एयरबेस पर हथियारों के एक डिपो में एक धमाका हुआ है। ये क्रीमिया में वाक़, जिसे रूस ने सन 2014 में ज़म कर लिया और फरवरी में यूक्रेन के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस इलाके का भी इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स भी हलाक हुआ और 8 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। एयरबेस में कोई हमला नहीं हुआ और ना ही किसी जहाज़ को नुकसान पहुँचाया, ये रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है। और ख़बर रसा एजेंसी ड्यूटर्स ने आईनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:30 बजे धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ था और कम अज़ कम 12 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए गैर मुसद्दिक़ा वीडियोज़ में धमाके की जगह से धुएँ के गहरे बादल उठते देखे जा सकते हैं। वह नाज़रीन गिरामी, रूस के सिलसिले में बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को, लेकिन वो पूरी तरह मीडिया के सामने नहीं ला रहा है, उसको छुपाने की कोशिश हो रहा है, इसलिए कि उसकी बड़ी नाकामी है। और अगर वो इस नाकामी को सामने लाता है तो यूक्रेन में उसका असर हो सकता है, इस वजह से वो सारी तफसीलात नहीं ला रहा। ये कहते हुए जो है इस खबर को रूस के हवाले से अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको धमकी मिलने की खबरें आ रही हैं। इस बार ये धमकी देने वाले बीजेपी के MLA हैदराबाद से हैं। उन्होंने बताया कि जो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का जो है जो इस वक्त हैदराबाद में उनका प्रोग्राम होने वाला है, वो किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। ये बीजेपी MLA राजा सिंह है, जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ जो है मुस्लिम लीडरों के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजी करने, उनको धमकियाँ देने में वैसे भी बदनाम है। ऐसे में जो एक बार फिर मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को रद्द करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने जो है प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने पर उनको धमकी दी है कि वो किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। ये खबर इस वक्त सुर्खियों में आ गई। आपको मालूम होना चाहिए कि मुनव्वर फारूकी को जो है मध्य प्रदेश में एक मामले में गिरफ्तार करने के बाद वो सुर्खियों में आ गए थे और उन पर इल्ज़ामात थे कि वो जो है अपने प्रोग्राम के दरमियान में अक्सर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करते हैं। वह कह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।